बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कढ़ाई चिकन बिल्कुल नए तरीके से, जिसे तैयार किया जाएगा लोहे की हांडी में। इस कढ़ाई में हम आपको वो जायका और खुशबू देंगे कि जिसे आप मुद्दों याद रखेंगे। देखते ही दिल में उतर जाने वाली ये रेसिपी उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो इसकी तैयारी के लिए हमें चाहिए एक हांडी और इसमें हम डाल देंगे ठीक 1 कप भर के कुकिंग ऑयल या घी। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज। 4 मीडियम सी प्याज लिए चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लिए। इस रेसिपी के लिए प्याज का बारीक होना लाजमी होगा। अभी हमने प्याज को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इसका जो कलर है वो हल्का सा पिंक हो जाए। प्याज का कलर जब इस कलर में चेंज होगा तो हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। एक बड़ी कट्टी लहसुन के लिए और एक छोटा टुकड़ा अदरक का। अब इस पेस्ट को हमने फ़ौरन से प्याज में मिक्स कर देना है ताकि प्याज जो है वो जलने ना पाए। जब ये पेस्ट अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे चंद तेज़ पत्ते। तेज पत्ते शामिल करने के बाद इस स्टेज पे हमने इस पेस्ट की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन की भुनाई करते हुए हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर लहसुन हल्का सा भी कच्चा रह गया तो पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। जब प्याज का कलर हल्का सा डार्क होगा तो इसका मतलब है कि लहसुन ज़बरदस्त किस्म का फ्राई हो चुका है। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे हरी मिर्च और हरी इलायची का पेस्ट। 4 से 5 हमने हरी मिर्चें लिए और 4 से 5 ही हरी इलायची लिए। इनको हमने बारीक कूट लिए और लहसुन और प्याज में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बहुत ही शानदार किस्म का ये मसाला तैयार हो रहा है। अब इस मसाले को हल्का सा छींटा लगाएंगे पानी के साथ और मिक्स कर देंगे। जब इन मसालों की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसी मसाले में हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के साबुत काली मिर्च, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, आधा चम्मच सौंफ और 1 दालचीनी का टुकड़ा और लेंगे बहुत ही कम मिकदार में जायफल और जावित्री। खड़े मसालों के साथ फ़ौरन से इसमें डाल देंगे हम चिकन और साथ ही शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। हमने लिया जी 3 पाव चिकन। आप इस रेसिपी को सेम मेरे तरीके से आधा किलो या 1 किलो चिकन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। अभी हमने चिकन की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। ये चिकन कढ़ाई मुकम्मल तौर पे एक यूनिक जायके और खुशबू के साथ तैयार होगी अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए। अगर आपको हर डिश में एक अलग सा जायका और खुशबू चाहिए तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। अब इसी चिकन में हम डाल देंगे 1 प्याला भर के घर का गाढ़ा मलाई। मलाई के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 प्याला भर के गाढ़ा दही। ये हल्का सा हम खट्टा लेंगे, इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। दही के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच भर के लेंगे हल्दी पाउडर। अभी हमने दही और मलाई को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इस मसाले की मिक्सिंग में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल करते हुए इसमें जब उबाल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें वो मसाले जो खड़े मसाले शामिल किए हैं इनको निकाल के रिमूव कर देंगे, क्योंकि इनका जितना भी जायका और खुशबू है वो इस मसाले में शामिल हो चुकी है। आप इसी मसाले में हल्का सा टच देंगे लाल मिर्चों से। मिर्चों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बस कलर के लिए इस्तेमाल होंगी। अभी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से लाल मिर्चों को मसाले में मिक्स कर देना है और फ़ौरन से फ्लेम को स्लो कर देंगे। दम वाली आंच पे ढक्कन लगाएंगे और 10 से 12 मिनट तक पकने देंगे।
ताकि तमाम मसाला रोस्ट हो जाए और रोगन जो है वो ऊपर आ जाए। 12 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं, चूल्हे को ऑफ कर देंगे और हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। चिकन कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार, इंतहाई खूबसूरत कलर के साथ, जिसकी आपको हम गारंटी देंगे कि इसका जायका और खुशबू खाने वाले को हमेशा याद रहेगी। ये रेसिपी और मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।